हेलो गाइस, दिस इज़ अभिनय, जूनियर एसोसिएट एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं एलपीटी के बारे में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी होता है क्या है, कब होता है, किसमें पूछा क्या जाता है, इसका कुछ इसमें समय दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, इसी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। एलपीटी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरी आज सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होता कब है? जब हमारा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होने के बाद जब हमारा डीवी के लिए कॉल आता है, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उस समय हमारा उसी समय पर एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। एलपीटी अगर आप पास कर जाते हैं देन गुड लक, आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप फेल कर जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी तरीके से फेल कर जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही, आपको समझ नहीं आया, समय नहीं मिला, तो बैंक आपको 3 से 6 महीने की एक्सटेंशन देती है। अब 3 से 6 महीने में आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब 3 से 6 महीने के बाद बैंक फिर आपको दोबारा एलपीटी के लिए बुलाती है, तो आप उस समय फिर आप एलपीटी दे करके आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाइए। 99% लोग पास कर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन 99% लोग पास कर जाते हैं। अब एलपीटी में पूछा किया जाता है, एलपीटी में जनरली ये चीज़ देखा जाता है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैं बिहार का, मैं गुजरात से भरता हूँ, तो मुझे गुजराती आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम जब बैंक में सर्व कर रहे होते, सर्विस दे रहे होते हैं, तो हम लोकल कस्टमर से मीट करते हैं, है ना। हमारी मुलाकात किससे होती है? लोकल कस्टमर से होती है। वो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अब गुजरात का कोई बंदा आएगा हमारे पास, तो वो गुजराती में बात करेगा। अब मुझे गुजराती आएगी नहीं, तो मैं समझूंगा कैसे कि वो बोल क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है, नहीं पता चल पाएगा। इसलिए एलपीटी दी जाती है, ताकि मुझे कम से कम बेसिक नॉलेज हो सके उस जगह की, उस स्टेट की, जहां हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, जहां हम सर्विस देने जा रहे हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है कि आपसे कोई पेपर की कटिंग दे दी जाएगी, आपको बोलेगा कि आप इसको कन्वर्ट कर दो डैट लैंग्वेज में। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ गुजरात, तो मुझे गुजराती में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। वो लोग गुजराती में आपसे बात करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा एक बोल देगा कि आप गुजराती में एक लेटर लिखिए, ठीक है। तो बस छोटी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, ठीक है। इजिली लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एलपीटी में ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप फेल कर भी जाते हैं डीवी के टाइम, तो आपको 2 से 3 महीने का, सॉरी 3 से 6 महीना का एक्सटेंशन मिलता है। आप आराम से उस समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने होम स्टेट से फॉर्म भरिए, या फिर उस स्टेट से भरिए जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है। जहाँ की लैंग्वेज, जैसे कि बिहार की लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी हमने 10th और 12th में पढ़ रखा है। तो जब हमारा 10th और 12th में वो लैंग्वेज होता है, तो हमें एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा सजेशन तो बस है कि आप होम स्टेट से भरिए। अगर होम स्टेट में वैकेंसी नहीं है, तो उस स्टेट से भरिए जहाँ आपका लैंग्वेज, आप जहाँ की लैंग्वेज आपको आती हो। क्योंकि आप अदर स्टेट से भरेंगे तो आपको दूसरी लैंग्वेज की तैयारी करनी पड़ेगी, और ये मैंडेटरी है, करना पड़ेगा आपको। अगर आप फेल हो गए तो फिर बैंक आपको सर्विस नहीं दे, ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको तो उस एग्ज़ाम को पास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मेंस अच्छा जाता है आपका, आपको लगता है कि आप दूसरे स्टेट से भरे, मेंस आपको अच्छा गया, तो मैं तो कहूँगा उसी समय से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप उस समय से तैयारी शुरू करेंगे, तो आपका डीवी के टाइम में क्या हो जाएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, और आप उसी समय अगर एग्जाम पास कर जाते हैं, एलपीटी पास कर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप आराम से ज्वाइन कीजिए, है ना। तो और भी कोई क्वेरीज हो एलपीटी के रिगार्डिंग, या फिर और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट